माठ पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोकदल के माठ विधानसभा अध्यक्ष को हिरासत में लेने पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश नौबार, कुंवर नरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख, इंजीनियर बलबीर सिंह, जितेंद्र सिंह और जगबीर सिंह ने कहा कि माठ पुलिस द्वारा स्थानीय विधायक के इशारे पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। बिना किसी अपराध के उन्हें हिरासत में लिया गया है। सुनिए राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने माठ विधानसभा अध्यक्ष की पुलिस द्वारा हिरासत में लेने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा। आज प्रेस आपने की है, क्या है मामला जो प्रेस रखी है? हमारे पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष अशोक चौधरी को रात को 1 बजे माठ पुलिस ने उठाया और रात भर उसको बंद रखा। शायद वो अभी भी थाने में है। मैंने एसओ साहब से पूछा कि इसका अपराध क्या है, तो वो बता रहे थे कि शायद इन्होंने फेसबुक पर कोई टिप्पणी की है। शायद का मतलब क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसने क्या ऐसा गलत शब्द लिखा है जिससे इतना बड़ा अपराध हो गया कि रात 1 बजे आपको मजबूर होकर उस अशोक चौधरी को उठाना पड़ा और उसे बंद करना पड़ा? किन धारा, किसने एप्लीकेशन दी, किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया, किन अपराध संख्या क्या है, और उस व्यक्ति को डरा धमका करके वो पोस्ट डिलीट की गई। वो पोस्ट की हमने जानकारी की। वो पोस्ट माठ के विधायक राजेश चौधरी को बीजेपी के डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में नहीं घुसने दिया जा रहा था कि राजेश चौधरी को पार्टी के अध्यक्ष ने पहले नमूना कहा। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने अगर आपको नमूना कहा तो इसमें हमारा दोष कहाँ है? उसकी वीडियो क्लिप को अगर किसी कार्यकर्ता ने चैनल पर डाल दिया या फेसबुक पर डाल दिया तो इसमें हमारे कार्यकर्ता का दोष कहाँ है? अगर आपके डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में आपको अंदर घुसने नहीं दिया, आपके साथ धक्का मुक्की हुई, आपका विवाद जिला अध्यक्ष से हुआ, उसकी वीडियो को अगर हमारा कार्यकर्ता फेसबुक पर डाल दे, हम ये पूछना चाहते हैं कि इस तरीके की तानाशाही जो ये सरकार कर रही है, जो कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना चाह रही है, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है कि आप राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता को बिना अपराध के उठा करके बंद कर देंगे। राष्ट्रीय लोकदल ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारी पार्टी पिछले 30-35 साल से सत्ताधारियों से लड़ रही है। माठ विधानसभा में हमारा कभी विधायक नहीं बना। लड़ते लड़ते 35 साल हमें तो हो गए हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के साथ किसी भी प्रकार का अनर्थ हुआ, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दूंगा, कोई कितनी भी ताकत लगा ले। हमारा हुनर है, हम लड़ते लड़ते हमें 35 साल हो गए। पुरानी कश्ती पार लेकर हुनर हमारा पार गया है। नए खिवैये ये न जाने नदी का पानी उतर गया है। इसको मैं बड़े साफ शब्दों में इसको तानाशाही का नाम दूंगा। जिस तरीके से जो माहौल एक कार्यकर्ता को डरा के धमका के एक माहौल जो पैदा किया जा रहा है कि आप अगर कहीं सुरक्षित हैं तो सिर्फ आप सब लोग भाग के भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए तो आप सुरक्षित हैं, अन्यथा आप किसी दल में आप रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में संविधान से बढ़ के ना तो मोदी जी हैं ना कोई और है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान ने हमको दी है, हमने अपनी बात को रखने का जो हमें संविधान से मिला है, अगर इसको कोई भी इसको अगर हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रीय लोकदल जो हमेशा से किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, सब समाज की आवाज़ उठाता आया है, वो ईंट से ईंट बजा देगा। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, तो हमने क्या दिखाया? हमने यही तो दिखाया कि एक हमारे भाई के साथ भाई को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। तो विधायक जी, हमने तो आपका साथ दिया है, हम तो आपका साथ दे रहे हैं कि आपके साथ अगर आपके दल में भी कुछ गलत हो रहा है तो आप हमारे दल में आओ, हमारा दल आपको, हमारे दल में आइए। तो
आपको यहां सम्मान मिलेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का रवैया जो पुलिस का रहा वो निंदनीय है। उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो ये राष्ट्रीय लोकदल अगली लड़ाई के लिए तैयार है। क्या गया है उसकी कार्यशैली पर? देखिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ये पुलिस की और सरकार की कार्य प्रणाली है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप संविधान में दिए हुए अधिकारों के विरुद्ध जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर सीधा सा कुठाराघात है। आपकी बनाई हुई वीडियो को हमारे मांड विधानसभा के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने सिर्फ अग्रसरित किया था। इसमें आईटी एक्ट के अंतर्गत कहाँ अपराध बनता है? चूंकि सरकार तहरीर नहीं आई है तो फिर कैसे कहेंगे कि वो उस पर दिया? तो तहरीर तो अभी आई नहीं कि वीडियो। मैं वही कहना चाहता हूं कि बिना तहरीर के कोई भी अपराध बनता नहीं है, और ना उनको कोई अधिकार पुलिस को बनता है कि किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लें। किस आधार पर उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया था और किस आधार पर उन्होंने अपनी मंशा से ही उसको छोड़ दिया, ये क्या कारण है? हम लोगों को हतोत्साही करना, एक सब देख रहे हैं समाज में अघोषित इमरजेंसी टाइप की जो हो गई। हमारी आपकी सबकी आईडी पर विशेषकर जो पदाधिकारी हैं वो सब पर नज़र रखी जा रही है। बहुत से अधिकारियों ने मेरे को बताया भी था कि आप अध्यक्ष जी कुछ संभल के बोलिएगा। मैंने कहा देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा स्पष्ट बात को समाज की आईने की तरह रखने वाला आदमी है, डरने वाला राष्ट्रीय लोकदल नहीं। ये क्या मामला है? कार्यकर्ता द्वारा पकड़ा गया है। देखिए, जैसा कि योगेश जी ने अभी आपको विस्तृत रूप से बताया, और हमें तो सुबह इनसे ही पता लगा कि हमारे कार्यकर्ता को, जो कि हमारे विधानसभा का अध्यक्ष भी है, उसको निरपराध उठाकर रात को 1 बजे बंद कर दिया गया थाने माठ में। तो आम मुलजिम, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हो, मीडिया चौथा स्तंभ है, वो स्वतंत्र है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। तो अगर उसने कोई चीज़ दिखाई, सच्चाई दिखाई, वो हमने पहले भी देखा और भी चैनलों के माध्यम से देखा, तो उसने ऐसा कौन सा बड़ा भारी अपराध कर दिया कि उसको अगर फेसबुक पर डाल दिया अपनी आईडी से। सैकड़ों हज़ारों आईडियाँ चल रही हैं जिनसे अलग अलग तरह के, मोदी जी के खिलाफ आता है, योगी जी के खिलाफ आता है, दुनिया भर के खिलाफ आता है। तो क्या सब लोगों को जेल में ही डाला जाएगा? अरे भाई, उसकी जांच करते आप। उस जांच करने के बाद ये पता लगता कि हाँ भाई, इसका ये दोष है, इसने ये अपराध किया है, तो आप बंद करिए। सिर्फ एक विधायक के कहने से आप उसको पकड़ के लाके बंद कर रहे हो, तो ऐसे तो विधायक किसी को भी पकड़ के लाके बंद करा सकता है। तो ये तो लोकतंत्र में, संविधान में तो ये मान्यताएं नहीं दी गई हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत रंजिश के लिए, व्यक्तिगत वेंडेटा के लिए मैं किसी को बंद करा दूं। तो ये तो गलत है। पुलिस को इसकी छानबीन करनी चाहिए थी, और इस तरह से ये न समझें कि आज सत्ता में है, मद में चूर हैं। ये सत्ता किसी के साथ स्थायी नहीं रहती, यह अस्थायी है। आज है, 10-5 साल है, कांग्रेस भी 70 साल रही, उसका भी पराभव हुआ, इसका भी पराभव होना निकट में भविष्य में संभव है। लेकिन आज अगर आप मद में चूर होकर किसी निर्दोष आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती आप बंद करा रहे हैं, तो ये गलत है। राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध करती है, पुरजोरी से विरोध करती है। और आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइड सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है।
आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।